हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं सहारा रिफंड क्लेम्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का अभी तक सहारा में पैसा अटका हुआ है और खुशखबरी की बात यह है कि सहारा से कनेक्टेड गवर्नमेंट ने रिसेंटली सहारा के पोर्टल पे एक लिस्ट पब्लिश किया है। उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनको रिफंड मिलेगा और साथ ही में जिन लोगों का क्लेम्स रिजेक्ट हो गया था या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपने फॉर्म फिलअप किया उसके बाद भी, तो उससे रिलेटेड भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। तो अगर आप किसी भी तरह से सहारा के निवेशक हैं और अपने क्लेम्स को लेकर परेशान हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तब मैं आपको बताऊंगी अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना है। तो इस रिफंड लिस्ट के बारे में और नए तरीके के बारे में सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो में। भारत सरकार ने पिछले साल सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, लेकिन अभी तक लोगों को अपने क्लेम्स नहीं मिले हैं, रिफंड्स नहीं मिले हैं, लोग बड़े परेशान हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इस साल 2024 6 फेब को पार्लियामेंट में अमित शाह से ये क्वेश्चन पूछा गया कि सहारा क्लेम्स को लेकर क्या हो रहा है, रिफंड प्रोसेस को लेकर क्या हो रहा है। तो इसके जवाब में अमित शाह जी ने कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था 29 मार्च को, उसके तहत सरकार ने रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था और जहां पर लोग अपने क्लेम्स को डिपॉजिट कर सकते थे। और आपको पता है कि 4 वहां पर सोसाइटीज के नाम थे जिनको पेमेंट्स अप टू 10,000 तक मिलने वाला था। बहुत सारे लोगों ने अपने एप्लीकेशंस को जमा किया इस रिफंड पोर्टल पे। तो जो अमित शाह जी ने बताया पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से 1.2 करोड़ एप्लीकेशंस रजिस्टर किए गए थे पिछले साल इस पोर्टल पे और अभी तक 258.47 मतलब 258.47 करोड़ रुपए डिपॉजिटर्स को दिए जा चुके हैं 31 जनवरी तक। तो ये तो कुछ है जो भारत सरकार का क्लेम है, लेकिन हकीकत हम सभी जानते हैं। हम सभी ऐसे लोग हैं जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है और लोग बहुत परेशान हैं अपने पैसे को लेकर। क्लेम्स हमने फाइल किया इस पोर्टल पर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। या तो जिनका क्लेम एक्सेप्ट हो गया उनको पैसे नहीं मिले या फिर क्लेम्स ही रिजेक्ट हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में ये तो सरकार का कहना है। अब जो स्थिति है वो तो हम सभी जानते हैं, सबके सामने है। तो ऐसे प्रॉब्लम के सिचुएशन में एक नया न्यूज़ जो उभर कर सामने आ रहा है वो है सहारा रिफंड लिस्ट का। तो अमित शाह जी के इस बयान के बाद सहारा रिफंड लिस्ट इसी साल में पोर्टल पे अपलोड किया गया है। तो जो रिफंड पोर्टल था जहां से आपने क्लेम फाइल किया है, और अगर आपको इस पोर्टल की जानकारी नहीं है, पोर्टल पर कैसे जाना है, कैसे क्लेम फाइल करते हैं, ये सारी चीजें जानना आप चाहते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ ऊपर आई बटन में आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उसी पोर्टल पे ये एक रिफंड लिस्ट लॉन्च किया गया है, लाया गया है सरकार द्वारा, जिसमें सरकार क्लेम कर रही है कि जिन लोगों का नाम है उनको अपने पैसे मिल जाएंगे। कहाँ तक पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 रुपए तक पैसे मिलेंगे, जो कि पिछले बार क्लेम्स जिन लोगों ने फाइल किया था और जिनके क्लेम्स एक्सेप्ट हुए थे। अब इस लिस्ट का क्या डिटेल्स है, कैसे आपको इसे चेक करना है, ये जानते हैं। तो ये जो रिफंड लिस्ट है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, रिफंड पोर्टल जो है वो उस पे ही मिलेगा। पोर्टल का जो पिक्चर है वो आप देख सकते हैं और ये जो लिंक है यहाँ पर मैंने आपके साथ में लिंक भी शेयर किया है। इस लिंक पर जाकर आपको पोर्टल मिल जाएगा, mocrefund.crcs.gov.in। ये है पूरे लिंक का नाम। ये है पूरा पोर्टल जो कि सहारा रिफंड पोर्टल है, जिस पे पिछले साल हम जैसे सभी सहारा निवेशकों ने रजिस्टर किया था अपने क्लेम को और गवर्नमेंट ने वादा किया था कि 10,000 रुपए तक हर किसी को, जो 4 सोसाइटीज का नाम दिए गए थे इस पोर्टल के ऊपर, अभी भी आप उन चारों के नाम देख सकते हो इस पोर्टल के ऊपर, उन चारों सोसाइटीज से रिलेटेड 10,000 रुपए लोगों को मिलेंगे। तो अभी इस रिफंड लिस्ट को भी चेक करने के लिए फिर से इसी पोर्टल पर जाना है। अब जैसे ही जो मैंने लिंक आपको दिया है उसको आप क्लिक करते हैं, होम पेज खुल जाएगा जैसा कि आपने देखा पिक्चर में अभी। और रिफंड लिस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। रिफंड लिस्ट पे क्लिक करते ही एक नए पेज पे रीडायरेक्ट होगा
और वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएँगे और सर्च में आप अपने नाम को डालकर सर्च कर पाओगे। अब जानते हैं कि इस रिफंड लिस्ट में क्या-क्या डिटेल्स दिए गए हैं, कैसे आप अपने नाम को सर्च करेंगे, कि आपको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द बेनिफिशियरी दिया गया है, जिसके नाम से इन्वेस्टमेंट किया गया था, ऐज, फादर का नाम, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था और आपको कितने पैसे रिफंड मिल रहे हैं, आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर ये सब। तो इन सभी जानकारी से इस रिफंड लिस्ट में आप अपने नाम को सर्च कर सकते हैं। अब इस रिफंड लिस्ट को एक्सेस करने के लिए, इसको खोलने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो जो लॉगिन के समय आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगता है और आपको लॉगिन करना अगर नहीं पता है, तो मेरे पिछले वीडियो में आप पूरे प्रोसेस को डिटेल में देख सकते हैं। आधार कार्ड आपका चाहिए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और आपका एप्लीकेशन नंबर चाहिए, जो आपने क्लेम के लिए फ़ाइल किया था। जो आपने क्लेम में सारे डिटेल्स दिए थे, वहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन नंबर जेनरेट हुआ होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको अभी चाहिए होगा इस रिफंड लिस्ट को देखने के लिए। अब बात करते हैं कि इस रिफंड लिस्ट से बेनिफिट क्या है? क्या फ़ायदा है इस रिफंड लिस्ट को लाकर? तो इस रिफंड लिस्ट को लाने का ये फ़ायदा है कि इसमें सारे लोग के नाम हैं, जिनको भी पैसे मिलने वाले हैं। क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हर किसी को लग रहा है कि मेरा पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को बार-बार इस पे क्वेश्चन भी किया जा रहा है। तो डायरेक्टली घर में आप बैठे-बैठे ये चेक कर सकते हैं कि आपका क्लेम जो है, वो वैलिडली गवर्नमेंट तक पहुँचा है या नहीं और आपको अपने पैसे वो ₹10,000 के लिए जो क्लेम था, वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब आते हैं उस जानकारी पर जो कि उन लोगों के लिए है, जिनके क्लेम्स रिजेक्ट हो गए थे। आपने पिछले साल 4 सोसाइटीज़ के लिए अपना क्लेम भरा था इसी पोर्टल पे, लेकिन आपके क्लेम को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया और गवर्नमेंट ने आपके क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस सिचुएशन में जब आप पोर्टल खोलोगे, तो सबसे पहले आपको ये ऐसा बॉक्स दिखेगा, जिस पे लिखा हुआ है न्यू रीसबमिशन पोर्टल लाइव नाउ, मतलब आप फिर से अपने क्लेम को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ही लिंक भी है, ये आप लिंक देख सकते हो। वहीं पर आपको ये लिंक मिल जाएगा और इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे, तो आप उस पोर्टल पे पहुँचेंगे जहाँ पर आपको फिर से अपना क्लेम सबमिट करना है। और इस बार जो क्लेम का अमाउंट है, वो है 19,999। पिछले बार वाला क्लेम का अमाउंट था 10,000, इस बार उसको बढ़ाकर 19,999 तक कर दिया गया है। अब इसके बाद लिखा तो यही गया है कि 45 वर्किंग डेज़ में पैसे मिल जाएँगे, लेकिन पिछले बार तो अभी तक लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। तो इस बार के क्लेम को देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो जो बॉक्स खुला था, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, तो ये ऐसा पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं री-सबमिशन लॉगिन, ये बटन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप पहुँचेंगे सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल री-सबमिशन पे। फिर से री-सबमिशन के लिए लॉगिन वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये जानकारी आएगी। यहाँ पर आपको क्लेम रिक्वेस्ट नंबर डालना है। ये जो आपने पिछले बार क्लेम किया था, वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा मैसेज के अंदर, वो रिक्वेस्ट नंबर आपको डालना है। ठीक है? और फिर ये वैलिड कैप्चा डालकर यहाँ पर आपको वैलिडेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी हुई है रीसबमिशन के बारे में। दिस लॉगिन इज फॉर पेमेंट फेल्ड एप्लीकेशन एंड रीसबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस where deficiency has been communicated and 45 days has lapsed after initial submission. तो आपका पिछला जो एप्लीकेशन था, वहाँ पर या तो आपको पैसे नहीं मिले हैं या आपका जो एप्लीकेशन था वही एक्सेप्ट नहीं किया गया था। 45 डेज़ में आपको पैसे अगर नहीं मिले हैं, तो आप यहाँ पर फिर से रीसबमिशन कर सकते हो अपने क्लेम का। इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर, प्लीज रजिस्टर एंड सबमिट योर क्लेम्स थ्रू द लिंक। और अगर आपने पहले अपना क्लेम नहीं सबमिट किया है इस पोर्टल में, तब आपको फिर से होम पेज पर जाकर, ये होम पेज का लिंक है, यहाँ पर क्लिक करके वहां पर रजिस्टर करना होगा और उस पूरे प्रोसेस को जो मैंने पहले पिछले वीडियो में दिखाया है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर पूरा यूजर मैनुअल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एफएक्यूज है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो लोगों के मन में जनरल डाउट्स आते हैं, वो सारी चीजें उनको भी खोलकर आप पढ़ सकते हो। तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपके मन में जो सवाल होंगे, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो पहले फेज में लोगों को 0 से 10,000 तक का क्लेम अमाउंट दिया गया था और ये एप्लीकेबल था, इसका लास्ट डेट था 15 नवंबर 2023। अब ये जो नया फेज शुरू हुआ है, ये है 0 से लेकर 19,000,
999 तक। ये शुरू हुआ है 25 नवंबर 2023 से, और जो थर्ड फेज है ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके बारे में गवर्नमेंट आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन देगी या जानकारी देगी। फिर यहाँ पर भी यही दावा किया जा रहा है कि जो रीसबमिटेड एप्लीकेशन है वो अगले 45 डेज में, सबमिशन के अगले 45 डेज में पैसे को प्रोसेस कर दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। तो अभी उम्मीद तो यही जागी है कि इस रीसबमिशन से शायद बहुत लोगों के पास पैसे आ जाए, उनका जो रिफंड अमाउंट बनता है सहारा की तरफ से वो एटलीस्ट उन्हें वापस मिल जाए। इस रिफंड पोर्टल को लेकर एक और ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो बैंक अकाउंट है वो दोनों आधार से लिंक्ड होना चाहिए। मतलब आपके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, आधार भी लिंक्ड होना चाहिए, और आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। तभी आप क्लेम कर सकते हो और आपको पैसे आपके वापस मिलने के चांसेस बनेंगे। अब जो आपका क्लेम एक्सेप्ट होगा पोर्टल पे, उसको सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 30 डेज के विद इन प्रोसेस करेगी, और उसके 15 दिन के विद इन आपको अपने पैसे मिलेंगे कि नहीं ये कम्युनिकेशन आपको एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर फोन नंबर काफी जरूरी है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी बताया है कि सारे के सारे जितने भी आपके क्लेम्स हैं, ये जो 4 सोसाइटीज का नाम दिया गया था पिछले बार, उन चारों में से जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक का ही फाइल करो। चारों के चारों में अगर आपका क्लेम है, आप चारों के लिए फाइल कर सकते हो पोर्टल पे, लेकिन सिर्फ पैसे रिफंड मिलने के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जिन लोगों ने इस पोर्टल को यूज कर के ऑनलाइन क्लेम्स फाइल किया है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई सबमिटिंग फी नहीं है। तो आप अगर किसी ऐसे फ्रॉड के चक्कर में फंस गए हो या किसी भी ऐसे पोर्टल पर चले गए हो जहां पर आपको फीस दिखा रहा है कि क्लेम फाइल करने के लिए आपको इतने फी भरना है, तो प्लीज आप वैसे लिंक्स पे क्लिक ना करें। ये क्लेम बिल्कुल फ्री है। ये जो मैंने आपको पहले जो लिंक बताया था वही पोर्टल है। उसी पोर्टल कैसा दिखता है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर पिक्चर, और उसी पोर्टल पर आपको जाकर क्लेम को फाइल करना है। अब इस पूरे प्रोसेस में, क्लेम को फाइल करने के प्रोसेस में, आपको कहीं पर भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो आप इन सारे दिए गए नंबर्स पर, टोल फ्री नंबर्स हैं ये, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इन किसी भी नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम को आप उनके सामने रख सकते हो। वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको अपने क्लेम्स को किस तरीके से फाइल करना है। तो आई होप सहारा रिफंड पोर्टल से रिलेटेड ये नई जानकारी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे साथ आप सभी के पैसे जल्द से जल्द सहारा में जो डूबे हुए हैं वो जल्द वापस आ जाए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जब सहारा का कोई नया अपडेट आता है, तो मैं आपको हमेशा ऐसे अपडेट्स वीडियो बनाकर देते रहूँगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी बांटें, ताकि जिनके भी पैसे फंसे हुए हैं वो सही जानकारी पाकर अपने पैसे वापस ले सकें। थैंक यू सो मच।